नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं से बुधवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल ने किसान नेताओं से बड़ा कमिटमेंट किया है। राहुल ने कहा कि हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। जिस दिन राहुल गांधी के साथ किसान नेताओं की मुलाकात हुई, ठीक उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर समाधान निकालना होगा, यानी आंदोलन कर रहे किसानों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को यही समझाया कि किसानों का भरोसा जीतने का वक्त है। सवाल यह है कि क्या सरकार किसान पर भरोसा जीत पाएगी या फिर विपक्ष किसानों को लेकर सरकार को घेरता रहेगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनवाते हैं बयान। बात कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनवाई करती है तो विपक्षी पार्टी के पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है प्राइवेट मेंबर मोशन, स्पेशल मोशन जिसे कहते हैं, या प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल लाने का फ़ायदा ये होता है कि सरकार उस पर घिरती है। वो एक बिल है जो किसानों के हित के लिए, उनके मांगों के लिए लेके आया जाएगा, और फिर अगर सरकार उसका विरोध करती है, उसको गिरवा देती है, तो सरकार नंगी होती है। और राहुल गांधी ने बहुत सही रणनीति अपनाई। इसके दबाव में हो सकता है किसानों की बहुत सारी मांगें मान ली जाए। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और कहीं न कहीं किसानों को धोखा देते हैं। राहुल गांधी जी सरकार में रहते हुए भी देश के किसानों के साथ छल किए और धोखा दिए, और आज विपक्ष में है तो भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, देश के अंदर सर्वाधिक किसानों की भलाई के लिए किसी ने काम किया है तो वो काम किया है माननीय मोदी जी की सरकार ने। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया हो, सिंचाई की सुविधाओं के लिए काम किया हो, और कांग्रेस सरकार के बंद खाद कारखानों को चलाने के लिए भी मोदी जी ने देश के खाद कारखानों को चलाने का काम किया। हमारे किसानों को जो है एमएसपी मिले, हमारा वो पहला लक्ष्य है। और राहुल गांधी ने जिस बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। मैं उसका समर्थन करते हैं। हम लोग टीएमसी वाले हम लोग समर्थन करते हैं। हम सब साथ हैं। एक ही बात पे, एक ही मुद्दे पे हम लोग लगे रहेंगे। और ये केवल एक राजनीति है। अगर एमएसपी को प्रभावी बनाना था या उसको गारंटी कानून बनाना था तो 70 साल में तो इन्होंने एक भी बदलाव नहीं किया। एमएसपी को लेके कांग्रेस पार्टी जितने दिन सत्ता में रही है, कभी उसने एमएसपी को न तो मजबूत करने का कार्य किया, न उसमें कोई बदलाव का कार्य किया। और अब कहते हैं कि हम एमएसपी को गारंटी कानून दे के लिए प्राइवेट बिल लाएंगे। ये केवल एक किसानों को यूज किया जा रहा है अपनी राजनीतिक ताकत को बनाने के लिए जो है। प्राइवेट बिल के माध्यम से सरकार तक हमारी बात जाए और वो प्राइवेट बिल राहुल गांधी जी के माध्यम से संसद में रखा जाए, तो इस पर राहुल गांधी जी ने एक अच्छी पहल की है ताकि किसानों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वे संसद तक वे पहुँचे, और वे पहुँचने के बाद वो सारी चीज़ें उठेगी तो उससे जब एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। क्यों और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, किसानों का होगा भला या होगा सियासी खेला? एमएसपी कानून पर तकरार, किसान आंदोलन को तैयार। एमएसपी की गारंटी जरूरी या सियासी मजबूरी? विपक्षी नेता उकसाएंगे, किसान फिर दिल्ली आएंगे। विपक्षी राज्यों में कुछ नहीं, सरकार पर सवाल सही। और इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दे, आलोक वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी, चौधरी सावित मलिक जी अध्यक्ष किसान यूनियन। मलिक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। या वाकई आप लोगों के भले की बात हो रही है या कोई वाकई सियासी खेला करने की तैयारी है? रोहित जी, अभी मैं तमाम लोगों के बयान सुन रहा था। देखो, सच्चाई तो ये होती है कि जो भी विपक्ष में होता है वो हमारा हमदर्द हो जाता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी, ये भी तमाम वादे करती थी, और माननीय मोदी जी खुद एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जब सत्ता में चले गए, ये किसान को छोड़ दिया, उद्योगपतियों के मित्र हो गए और ये भूल गए। अभी अगर विपक्ष हमारे साथ मिलकर हमारी मांगों का समर्थन करता है तो ये अच्छी बात है। किसान को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसको जो उसके मुद्दे हैं उनका हल होना चाहिए। अभी परसों बजट पेश हुआ है, उसमें किसान को लेकर कहीं कोई चर्चा ही नहीं। अगर सरकार के मन में कुछ है, जब दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चला
तब इन्होंने 13 महीने का आंदोलन में आपका कहना है कि किसानों के प्रति सरकार की कोई मंशा नहीं। ठीक है, एक सवाल मेरा छोटा सा, क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाए आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, केंद्र सरकार का अधिकार किसानों के लिए क्या, राज्य सरकार के अधिकार क्या किसानों के लिए, जरा इसको भी आप बताएंगे। देखो, जो घर के मुखिया होते हैं वहीं से सब कुछ चलता है, सारी चीजें केंद्र के हाथ में है। बांटने को ये कुछ भी कह दे कि भाई उनके हाथ में चला गया, राज्य के हाथ में चला गया, जो योजनाएं बनती है, जो पैसा आवंटित इस सवाल का मतलब समझिए, क्योंकि अभी चर्चा जब आगे बढ़ेगी तो बीजेपी कांग्रेस को कहेगी, कांग्रेस बीजेपी को कहेगी। इसमें ये होगा कि नहीं, इसमें ये होगा कि बीजेपी, सुनिए मलिक साहब, बीजेपी कहेगी कांग्रेस से कि जो वादा राहुल गांधी कर रहे हैं, पहले वो अपने स्टेट जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां कुछ करके तो दिखाएं। ये समझना चाह रहे थे, जैसे समर्थन मूल्य होता है हर राज्यों का भी अलग अलग होता है, चाहे गेहूं, धान या जो मूल्य है गन्ने का अलग अलग होता है। सवाल इस बात को लेकर है, ये समझना चाह रहे हैं, ये बारीकी जानना चाहते हैं। रोहित जी, कहीं भी कुछ भी होता है उसका आधार केंद्र सरकार ही होती है। ठीक। जैसे कर्नाटक में बहुत सारे लोग, अब आज की तारीख में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर्नाटक में हुई है। पिछले 12 सालों में 1182 लोगों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन वहां सूखा पड़ गया, सरकार के हाथ में नहीं है। जो वहां का राजस्व से जीएसटी आ रही है, वहां की सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा मांगा, कई बार डिमांड की, इन्होंने समय पर वहां पर पैसा नहीं दिया। देखो, प्रदेश सरकार सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन जो अभी आपने देखा बजट में 2 प्रदेशों को अच्छा खासा बजट दिया गया। लेकिन एक चीज मलिक साहब, एक चीज और है, वहां तो महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कई चीजें घोषित की गई थी चुनाव से पहले, उन्हें वो चीजें दी गई, लेकिन अब किसानों को नहीं मिला और उसके लिए उंगली केंद्र सरकार पर। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। ठीक है मलिक साहब, एक मिनट। आपकी चिंता बहुत जायज है, और हम कहते हैं कि भारत में एक कानून सबको मिलना चाहिए, ये भी बनाना चाहिए। किसान को वो भी समझे जो किसान नहीं है, किसान के नाम पर राजनीति वो कर रहे हैं जो किसान नहीं है। चिंता होना लाजमी है, क्योंकि थाली में जो अन्न आता है वो किसान ही पैदा करते हैं, ना कोई उद्योगपति पैदा करता है, ना कोई नेता पैदा करता है। प्रियंका गुप्ता जी, मलिक साहब का साफ कहना है कि सियासी खेला है ये, हमसे कोई स्नेह नहीं, हमसे कोई प्यार नहीं, हमारे लिए कुछ करने को कोई तैयार नहीं। पहले बीजेपी विपक्ष में तो वो किसान हितैषी, आज आप विपक्ष में तो इसलिए आप लोग किसान हितैषी। देखिए, लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और 2022 का एक आंकड़ा है जिसपे 11,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। अभी 23 और 24 का आंकड़ा अभी सामने नहीं है। जिस हिसाब से लगातार किसानों के सामने परेशानी आती जा रही है, कहीं कोई किसान प्याज फेंक रहा है, कहीं कोई किसान आलू फेंक रहा है, इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की समस्या हल नहीं हुई है। इस बार बजट में जिस तरह से किसानों का जो वो बजट का आवंटन होता है कृषि के लिए, वो भी कम कर दिया गया पहले की अपेक्षा। आप बताइए, किसानों के उपकरण पर जीएसटी लगाने वाली कौन सी सरकार थी? और जब किसान अपनी मांगों को लेकर आना चाहते थे दिल्ली, धरना देना चाहते थे, तो उन्हें रोकने वाली कौन सी सरकार है? पूछना चाहती हूं मैं कि किसानों की जो एमएसपी की बात, गारंटी 2014 के पहले जिनको समझ में आती थी कि किसानों को गारंटी मिलनी चाहिए, 2014 के बाद जैसे ही वो सत्ता में बैठे वो भूल गए कि एमएसपी की कोई गारंटी भी होनी चाहिए। और यही जब किसान का बेटा जब अग्निवीर बनकर जाता है तो उसे भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, और शहीद होने पर उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती जो उसको मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक गाँव गरीब किसान के साथ जो अन्याय होता चला आ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप बताइए, नलकूप की बिजली इन्होंने काम फ्री देंगे, उसके बाद इतने नियम बना दिए कि अभी तक सिर्फ 37% किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, किसी को फायदा नहीं मिल पाया अभी तक। तो सिर्फ बातें बनाना अलग चीज है और जमीन पर जाकर काम करना अलग चीज है। किसानों की समस्या समझनी होगी। आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भयंकर है, और कोई ऐसा किसान नहीं है जो उससे परेशान ना हो, और सरकार के पास ना कोई ठोस काम है और ना ही कोई ठोस उनके पास कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे उस चीज को वो रोक सकते हैं। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खाने के दांत कुछ और और दिखाने के दांत कुछ और है, जो साफ साफ जनता देख रही है। आलोक वर्मा जी, वाकई खाने के दांत और दिखाने के और, क्योंकि किसान नेता राहुल गांधी अब किसानों की लड़ाई संसद में लड़ेंगे। यही दिक्कत है, इनको देश को बदलना नहीं है, इनको हालात को बदलना नहीं है, इनको किसान
कि भले के बारे में नहीं सोचना है, इनको राजनीति करनी है। एक लंबे अरसे तक ये सत्ता में रहे, हम जब नहीं थे तब भी ये थे, तब इन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया। इनकी बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से मुद्दे उठाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों का मुद्दा निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, हमारी सरकार उनसे बातचीत कर रही है, अलग अलग समय पर उनके साथ बैठ रही है। क्या दिक्कत सरकार के सामने है, क्या मुश्किल सरकार के सामने है, क्या कुछ आज के परिदृश्य के हिसाब से हो सकता है, जब दुनिया ग्लोबल हो गई है, .com पे पूरी दुनिया छिटक के आ गई है, तब आपको क्या काम करना है, देश आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, किस तरीके से नई जरूरतें देश की है, ये किसानों को भी समझना होगा। और सरकार उनके साथ बैठ रही है, लगातार बैठ रही है। मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं रह गया 60 का दशक जब हमारे पास गेहूं धान की कमी थी। आज तो हालात ये हो गए हैं कि हमें जितनी वो ठीक है जरूरत नहीं है, जितना हम संचित आलोक वर्मा जी, उससे ज्यादा। आलोक वर्मा जी, जब ये मामला राहुल गांधी संसद में लाएंगे तो वहां एक चीज तो एक संदेश देने की कोशिश होगी ना कि सरकार साथ है किसानों के, या किसानों से परहेज केंद्र सरकार कर रही है। वो सब संदेश आपको घेरने की, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ सीधे बातचीत कर रही है। किस तरीके से उनका भला हो सकता है, उनका भला होगा निश्चित रूप से, तभी देश का भला होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही तभी भला होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश के किसानों के साथ है और मुझे लगता है कि इसमें किसी राहुल गांधी की, किसी दूसरे सांसद की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात हो रही है, अलग अलग समय में हमारे मंत्री उनके साथ बैठ रहे हैं। सरकार की दिक्कत किस तरीके की है, क्या सरकार चाहती है, किस तरीके से उनका सपोर्ट कर सकती है, किस तरीके से गेहूं धान के अलावा जो विविधता आनी चाहिए खेती में, वो देश की कितनी जरूरत है, वो भी किसानों के साथ बातचीत पे इस पे ये मुद्दा उठाया गया है। किसानों की दिक्कत है कि उनको लग रहा है कि शायद खरीदारी ना हो, वो हम साफ साफ उनसे कह रहे हैं कि 5 साल की गारंटी फिलहाल हमारी तरफ से उनके लिए है कि अगर वो मक्का बोते हैं, अगर वो कपास बोते हैं, जिस तरीके की देश की जरूरत है, दलहन तिलहन की जरूरत है, हम दालों का आयात करते हैं। आज भी हमारे पास गेहूं और धान बहुत ज्यादा मात्रा में है। 2022 का एक आंकड़ा मेरे पास है, 700 लाख टन के आसपास उस समय खरीदारी की गई थी और हमारी जरूरत कितनी थी। रोहित अग्रवाल जी, देखिए आपकी पार्टी में भी कई किसान नेता, सवाल इस बात को लेकर है कि सियासत के ही केंद्र बिंदु के बीच ये किसान क्यों घूम रहे हैं। सवाल ये कि इतने दशक बाद भी आज स्थिति ये क्यों है, सरकार किसी की भी हो। देखिए राहुल जी, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है आज तक हमारे किसान भाइयों का कि उनके नाम पे लोग सियासत तो करते हैं, उनके नाम पे सियासत करके सदन पहुंच जाते हैं, उनके नाम पे सियासत करके बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, परंतु उनको कभी राहत नहीं मिल पाती है। आज सरकार संवेदनशील है, 1,52,000 करोड़ रुपए का किसानों के लिए, कृषि के लिए बजट आवंटन किया गया है, परंतु विपक्ष फिर से राजनीति कर रहा है। जिसने 50 साल देश पे राज किया हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उसके कार्यकाल में आई हो, उसको लागू ना कर पाया हो, 50 साल में वो किसानों की स्थिति ना सुधार पाया हो, आज वो बात कर रहे हैं कि हम किसान के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत बड़ा कद होता है, आपको कहना चाहिए था कि भाई जो किसानों के साथ बातचीत सरकार कर रही है, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बनिए एज अ विपक्ष, आइए बैठिए साथ में टेबल पे और समझिए। देखिए, किसानों के जो आंदोलन होते हैं वो कोई ये नहीं है कि कोई डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं होती है। देश किसानों का है, ये सरकार किसानों की है और मांगे किसानों की होती हैं, वो जायज मांगे होती हैं, परंतु कई बार सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, सारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती हैं और ये कोई ऐसा अनिश्चितकालीन आंदोलन करके कभी भी किसान का भला नहीं हो सकता है। किसान आता है, किसान आंदोलन करता है, अपनी मांगों को रखता है और सरकार उनसे बातचीत करती है और अगर उन्होंने 10 मांगे रखी हैं, उसमें से 4 मांगे का जायज मानी जाती है तो उनको माना जाता है और मान के किसानों को दिया जाता है। परंतु इस तरीके से जिद करना कि नहीं ठीक है प्राइवेट मेंबर बिल ला के आप क्या करेंगे, आज तक देश का इतिहास रहा है कितने प्राइवेट मेंबर ऑफ बिल आए और सब के सब कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए। तो इसका मतलब ये है कि आप खाली खाना, इसका मतलब ये हुआ रोहित अग्रवाल जी, इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस कल को बताएगी कि किसान हितैषी नहीं केंद्र सरकार। नहीं ठीक है, आप राजनीति करना चाहते हैं, आप राजनीति करिए, पर आप ये तो सोचिए कि किसानों का भला कैसे होगा। किसानों के भले के लिए आइए ना, सरकार के साथ बैठिए, सुझाव दीजिए। आप उस प्रतिनिधि मंडल के हिस्सा बन सकते हैं। आप प्रपोज कर सकते थे कि किसानों के साथ जो वार्तालाप हो रही है उसके अंदर राहुल गांधी स्वयं बैठेंगे
आप सरकार के साथ बैठिए, आप कृषि मंत्री बैठेंगे हमारे, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से बैठे और किसान का प्रतिनिधिमंडल बैठे और आप सॉल्यूशन करवाइए। भाई किसान भाइयों नहीं, के क्या ऊपर ऐसा राजनीति संभव है मत क्या करिए। जो आप कह रहे हैं रोहित जी, ऐसा संभव है क्या? हमने नहीं, प्रियंका जी से समझ लेते हैं, ऐसा संभव है क्या? एक मिनट, आप हमसे समझिए, प्रियंका जी कभी नहीं बता पाएंगी। प्रियंका जी क्यों नहीं? प्रियंका जी क्यों नहीं बता पाएंगी? सबसे पुरानी पार्टी उनकी, किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया। हरित क्रांति देखिए इस देश में अभी बताया जाएगा कांग्रेस लाई थी, केमिकल श्वेत क्रांति कांग्रेस लाई थी। हाँ, केमिकल कृषि के तहत पूरे देश की जमीन खराब कर दी है, जिसको आज नेचुरल फार्मिंग के नहीं, वो तो कह रहे थे कि उससे उर्वरक क्षमता, खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है। ये तो सबको पता है, सबको पता है कि उसका रिजल्ट क्या रहा। आ रहे एक मिनट, मुझे 10 सेकंड दीजिए राहुल। मलिक साहब आ रहे हैं, ठीक है, 10 सेकंड चाहिए मुझे, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। देखिए अभी पंजाब के 10 सेकंड में, प्रियंका जी 10 सेकंड दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है 10 सेकंड। अभी पंजाब के किसान आके बॉर्डर पे बैठे थे, वहां पे भगवत मान जी पैनल का हिस्सा थे, एज अ मुख्यमंत्री वो पैनल का हिस्सा थे, जिसमें किसानों की मांगों के लिए उनको प्रतिनिधि मंडल में हिस्सा बनाया गया था। अगर राहुल गांधी प्रतिनिधि मंडल में हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है, लीडर ऑफ अपोजिशन के तहत वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक जिम्मेदार दल हैं, क्योंकि वो विपक्ष हैं और एक बड़ा विपक्ष है, वो बिल्कुल बैठ सकते हैं। परंतु सिर्फ अगर आपको राजनीति करनी है, रोहित अग्रवाल जी, आप बता भी रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, फिर एक तरफ कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, राहुल गांधी आ ही नहीं सकते। कहां कर रहे हैं, कहां इन्होंने प्रपोज किया? विश्वास तो कीजिए ना, प्राइवेट मेंबरशिप लेके आएंगे। अरे तो हम तो विश्वास, आप तो नेवता दे रहे हैं राहुल गांधी को कि प्रियंका जी नेवता स्वीकार कर, साथ बैठिए और सरकार के बैठेंगे, हम तो नेवता स्वीकार करवा दीजिए। चुप कराइए। देखिए राहुल जी, ये देखिए रोहित यहाँ में बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, इनसे कह दीजिए खुद ही बैठ जाए जाके किसान नेताओं के साथ में और किसानों की बात करें, क्योंकि इनकी पार्टी का तो मेन मकसद जयंत जी की पार्टी है, तो किसानों के समर्थन में बोलना चाहिए। इनको तो खुद ही जाके धरने में बैठ जाना चाहिए, इनको तो खुद ही कहना चाहिए कि एमएसपी दे दें, पर ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खाने में व्यस्त हैं। तो ये मलाई खाने वाले लोग हैं, ये क्या बोल पाएंगे? बोल तो आज के डेट में एक ही नेता रहे हैं, वो है माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो हर वक्त जनता के साथ में खड़े हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो किसान हो। और मैं हकीकत बता रही हूँ कि इसलिए कर्नाटक में आत्महत्या कर ली किसानों ने रोहित जी, क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए थे, और इनके केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, इसलिए किसान वहां आत्महत्या कर रहे हैं। और इनके कृषि मंत्री कहते हैं कर्नाटक के अंदर कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि हम 5 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब कृषि मंत्री जी को दाल का रेट नहीं पता है तो शर्म नहीं आई थी आपको? तो किसानों के साथ आपको लगा था कि न्याय हो गया है? शर्म तो आपको आनी चाहिए मैडम। कृषि मंत्री को अगर दाल के रेट नहीं ना पता हो तब भी ये सवाल नहीं उठा पाएंगे। इनके मुंह में मलाई इतनी ज्यादा भर गई है कि ये बोल भी नहीं पा रहे हैं अभी। क्या बोलेंगे जनता के हक की बात? क्या बोलेंगे किसानों के हक की बात? जब जीएसटी लग गई तब तक तो ये बोल नहीं पाए। इसके ऊपर आवाज आज ये चवन्नी की तरह पलटने वाले लोग हैं, नहीं बोल तो इनके क्या ही बात करेंगे? बालक बुद्धि की प्रवक्ता है ये, बालक नहीं, ये चवन्नी की तरह पलटने वाले लोग हैं। देखिए शो का डिबेट का स्तर इतना न गिराइए, न चवन्नी न बालक बुद्धि, कम से कम आराम से बात कीजिए, किसानों की बात हो रही है। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राजपूत जी आप तो समय ही नहीं दे रहे, क्वेश्चन करते हैं फिर सुनते नहीं हो, क्या बोल रहे? मलिक साहब अब सियासत में हम भी फंस गए जैसे आप फंस गए। ऐसा है, मैं पहले इनकी बता देता हूं। देखो ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं। मैं कहता हूं किसानों से भागते हैं, बात नहीं करना चाहते। दिल्ली में 11 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए, कभी बात नहीं की। जब पंजाब के अंदर रास्ते इन्होंने सील कर दिया, हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिया किसानों को, इनको लगा कि दोबारा दिल्ली आएंगे, फिर ये बात करने के लिए गए, 3-4 बार ये बात करने गए, इसके बाद इन्होंने फिर बातचीत बंद कर दी। ये किसान से बात नहीं करना चाहते हैं, ये दिखावा करते हैं, कोई बात मानने को तैयार नहीं। जो मीटिंग में जाता है उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं होता, वो खाली सुन के चले आता है, कोई जवाब नहीं होता। दूसरा, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए आप कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में डीएपी लेने जाओ या यूरिया लेने जाओ या कोई और चीज लेने जाओ, एक छोटी बोतल आती है नैनो यूरिया, जिसको किसान नहीं लेना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है।
जबरदस्ती ये देते हो, किसकी कंपनी है, क्या दबाव है कि किसान को जबरदस्ती फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, केमिकल बेच रहे हैं। एक तरफ प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसान को जबरदस्ती केमिकल खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो आपको यूरिया नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको डीएपी नहीं मिलेगी, आपको नैनो यूरिया की बोतल खरीदनी पड़ेगी।